सबको जय मसीह की। आज तारीख है 7/8/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक में से उसका 9 अध्याय और 1 से लेके 15 वचन तक। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरे मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इज़राइली हैं और लोकपालन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्हें कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बोलने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर अपनी कृपा चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा, आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। जय मसीह की।